हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सभी का हमारे चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर की सीरीज़ का पार्ट 4, जो 31 जुलाई का करंट अफेयर आपके सामने है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर चुके होंगे, नहीं किया है तो कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। यदि आपको सेशन पसंद आए तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलो आगे बढ़ते हैं। आपके लिए आज का थॉट है, थॉट ऑफ द डे। कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में शुरुआत कर लेनी चाहिए, भले तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि यह इंतज़ार से तो काफ़ी बेहतर है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास पूरी वो सुविधाएं नहीं होती जो होनी चाहिए, वो कंडीशंस, वो सिचुएशंस नहीं होती, लेकिन उन्हीं में हमें अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर तरीके से करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जो इंतज़ार है, जो इंतज़ार हम करते हैं किसी अच्छे वक्त आने का, वो इंतज़ार करने से बेहतर है कि हम प्रेजेंट में जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, उसमें अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में किस देश ने टिकटॉक के इस्तेमाल पर 5 महिलाओं को 2 साल की सज़ा सुनाई है? सऊदी अरब, मिस्र, पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो टिकटॉक के इस्तेमाल पर 5 महिलाओं को 2 साल की सज़ा किसने सुनाई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिस्र ने। किसने? मिस्र ने। मिस्र में क्या हुआ था कि जो वो कुछ महिलाएं थीं, वो अवैध तरीके की और कुछ ऐसे तरीके की वीडियो बना रही थी जिससे समाज पर गलत इफेक्ट पड़ रहा था, और वहाँ की सोसाइटी ने मिलकर और फिर उनकी शिकायत की। तो मिस्र ने क्या किया, उनको 2 साल की सज़ा सुनाई और उन पर 14 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने जरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? चीन, जापान, रूस या उपरोक्त सभी? चीन, जापान, रूस या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर होगा रसिया या रूस। यानी कि जरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया? रूस ने किया। और ये एक मतलब सटीक निशाना लगाती है। यदि इसे कहीं पर भी इससे निशाना लगाया जाए, इस मिसाइल से, तो एक सटीक तरीके से निशाना लगाती है। इसलिए इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। सभी लोगों को इसकी डिमांड है, सभी देश के लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अच्युता राव का निधन हुआ, वे कौन थे? जो अच्युता राव थे उनका निधन हो गया, वे कौन थे? लेखक, बाल कल्याण कार्यकर्ता, दोनों या गायक? लेखक थे, बाल कल्याण कार्यकर्ता थे या उपरोक्त दोनों थे या फिर गायक थे? अच्युता राव कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल कल्याण कार्यकर्ता। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बाल कल्याण कार्यकर्ता। बी ऑप्शन, बाल कल्याण कार्यकर्ता। तो ये जो अच्युता राव जी हैं, इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे बालकों के कल्याण के लिए इन्होंने कार्य किए थे। और इन्होंने किया था, जो बाल विवाह है उसको रोकने का काम भी किया था इन्होंने। और यौन शोषण जो हो रहा है हमारे देश में, बहुत तरीके के यौन शोषण होते हैं अलग अलग वे में, तो इसको रोकने का कार्य भी इन्होंने किया था। और जो बाल श्रम है, जिस पर बालकों से श्रम करवाया जाता है, 14 वर्ष से कम उम्र में ही उनसे काम करवाया जाता है, उस पर भी रोक लगाने का इन्होंने कार्य किया था। लेकिन अब ये दुनिया से अलविदा कह चुके हैं अच्युता राव जी। नेक्स्ट, हाल ही में IMF ने कोविड-19 के लिए किस देश को $4.3 बिलियन ऋण को मंजूरी दी है? इटली, फ्रांस, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, इनमें से कोई नहीं। तो IMF ने कोविड-19 के लिए किस देश को $4.3 बिलियन देने की मंजूरी की है? आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी। तो अब तक जितने भी ऋण दिए हैं IMF ने, उसमें ये सबसे ज़्यादा हाई ऑफ कॉस्ट दिया गया है। किसको? दक्षिण अफ्रीका को सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा ऋण दिया गया है। ठीक। नेक्स्ट, हाल ही में किस शहर के चौराहे का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया? भोपाल, रीवा, लखनऊ, आगरा? तो जो चौराहा है लालजी टंडन के नाम पर, किस चौराहे का, किस शहर के चौराहे का
नाम रखा गया, आपको ये बताना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लखनऊ। तो जो लालजी टंडन थे, इनके नाम पर लखनऊ के चौराहे का नाम बदलकर क्या रख दिया है, लालजी टंडन के नाम पर रख दिया है। और जो लालजी टंडन थे ये लखनऊ के सांसद थे, लखनऊ से कौन रह चुके थे, ये सांसद रह चुके थे। और इनकी एक और बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये एमपी मध्य प्रदेश के 22वें गवर्नर पद पर भी रह चुके थे। कौन, लालजी टंडन। तो चलें आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीता। तो सौर ऊर्जा संचालित नौका जो है उसने कौन सा अवार्ड जीता है, गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड। कौन, अब ऑप्शन पढ़ेंगे इसके, पलायन, आदित्य, सेतुरथ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन बी आदित्य। जो आदित्य नौका है इसने गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड जीता। ये स्वदेशी है, हमारे देश की भी सबसे बड़ी नौका है और इसको कह सकते हैं कि ये दुनिया की सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक बोट है। और जो ये भारत में पहली बार सौर ऊर्जा संचालित नौका थी, ये जो सबसे बड़ी थी और इसने अपने आप में बहुत बड़ा अवार्ड जीता, गुस्ताव ट्रेवे अवार्ड, जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होती है। तो चलें आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। ऑप्शन, शिक्षा मंत्रालय, विकास मंत्रालय, संसाधन मंत्रालय, नीति मंत्रालय। तो देखिए स्टूडेंट, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, फिर से कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। और अभी करंट में जो चल रही है न्यूज़ आपने सुनी होगी कि जो हमारी शिक्षा नीति है उसको बदल दिया गया है। शिक्षा नीति 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति लागू हुई है हमारे देश में। तो उसके बारे में यदि आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम आपके लिए अलग से उसके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी बातों को रखा गया है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस ने किस देश से S-400 मिसाइल की डिलीवरी निलंबित की है। रूस ने किस देश से S-400 मिसाइल की डिलीवरी निलंबित की है, भारत, चीन, जापान, अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स चीन। तो चाइना से क्या किया है रसिया ने कि जो S-400 मिसाइल की जो डिलीवरी थी, उनकी पहले से डील थी, उसको क्या कर दिया गया, निलंबित या कैंसिल कर दिया गया है। क्यों किया है, इसका रीज़न रसिया ने बताया है कि जो चाइना है वो रसिया में जासूसी करवा रहा है और रसिया की टेक्नोलॉजी उसको चुरा रहा है। और ये जो डील थी इनकी S-400 मिसाइल की, ये 2014 में ही तय हो चुकी थी, लेकिन फ़िलहाल इसे रसिया ने क्या कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेस्ट फॉर रेस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी। देखिए स्टूडेंट, सुपर टेट का हमारा जो हम सुपर टेट टारगेट बनाकर करंट अफेयर आपके लिए ला रहे हैं, तो सुपर टेट में पुस्तक या उनके लेखक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे। इसके ऑप्शन है उर्जित पटेल, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास या विरल आचार्य। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विरल आचार्य। विरल आचार्य ने ये पुस्तक लिखी है और इसको सैग पब्लिकेशन इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया है। और ये जो विरल आचार्य हैं स्टूडेंट्स, ये RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। इन्होंने इस पुस्तक में क्या बताया है कि जब ये पूर्व डिप्टी गवर्नर रहे थे RBI के, तो उन्होंने किस तरीके से देश का या फिर उस बैंक का इस पर्टिकुलर किस तरीके से इन्होंने कार्यभार संभाला था, इसके बारे में इन्होंने इस पुस्तक में डिस्कस किया है, अपने बारे में इसमें लिखा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बांग्लादेशी क्रिकेटर पर डोपिंग के चलते 2 साल का बैन लगाया गया है। तो बांग्लादेशी क्रिकेटर जो है वो कौन है, बांग्लादेशी क्रिकेटर जिस पर डोपिंग के चलते 2 साल का बैन लगाया गया है। ऑप्शन पढ़ेंगे, मुजिर रहमान, मुस्ताफिजुर रहमान, काजी अनिक इस्लाम, राशिद अली। ऑप्शन मुजिबुर रहमान, मुस्तफिजुर रहमान, काजी अनिक इस्लाम और राशिद अली। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, काजी अनिक इस्लाम। इन पर क्या किया गया है कि इन पर 2 साल का बैन लगाया गया है। और ये बैन कब से कब तक लगेगा, इनका 2 फरवरी 2019 से ये बैन चल रहा है और 2 फरवरी 2021 तक ये बैन इन पर चलेगा। और ये डोपिंग टेस्ट है इसमें फेल पाए गए थे, इसलिए इन पर ये बैन लगाया गया, बाद में ये पॉजिटिव पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई।
विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई है? हेपेटाइटिस फ्री इंडिया, हेपेटाइटिस फ्री वर्ल्ड, हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, हेपेटाइटिस फ्री फॉरएवर। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। जैसे हम पर डे आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क रखते हैं, वैसे ही ये आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है और ज़्यादा से ज़्यादा मित्र आंसर देने की कोशिश करें। इसमें आपका ही फ़ायदा है, इसमें आपका कोई लॉस नहीं है। आप अगर एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को तो आपके अधिगम में वृद्धि होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन ऑफ द डे आपका, देश का सबसे बड़ा स्वदेशी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थापित हुआ या कहाँ पर स्थित है? कैगा, काकरापार, तारापुर, कलपक्कम। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर भी आपको देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपके लास्ट डे क्वेश्चन से, जो लास्ट डे हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे आपसे। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में कौन से नेशनल पार्क में 121 पशुओं को बाढ़ से बचाया गया? तो इसका राइट आंसर था काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन था, उत्तराखंड में किस पहल के तहत कचरे का बिजली में बदलने का फैसला किया? तो इसका राइट आंसर था वेस्ट टू एनर्जी। उत्तराखंड ने वेस्ट टू एनर्जी पहल के तहत क्या किया था? जो कचरा था उसे बिजली में बदलने का फैसला किया था, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों पर जो है इस टाइम वो वेस्ट चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो उसको वेस्ट ना करने का फैसला इन्होंने किया और उससे क्या बिजली बनाने का काम सोचा। ठीक, तो स्टूडेंट्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सेशन पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें। इसी के साथ गुड डे, राधे राधे।